नमस्ते दोस्तों। 1965 इंडिया एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मॉनसून नहीं आया, जमीन सूखी पड़ी थी और क्रॉप्स मुरझा गए थे। लाखों लोग भुखमरी के कगार पर थे। फैमिन का खतरा मंडरा रहा था, जो इंडिया की कमजोरी को उजागर कर रहा था। हालात बहुत खराब थे। फूड सिक्योरिटी ना के बराबर थी। कुछ बदलना जरूरी था। 1965 का फैमिन एक बहुत बड़ा जोल्ट था। इसने इंडिया की एग्रीकल्चर की कमजोरी को उजागर कर दिया। देश ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पर निर्भर था। ये नेचर के अप्स एंड डाउन्स से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। कई सारी बुरी चीजें एक साथ हुई और इंडिया मुसीबत में फंस गया। इस क्राइसिस ने एक बड़े बदलाव की जरूरत को उजागर किया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम दुनिया के सबसे दिलचस्प रहस्य और फैसिनेटिंग साइंस को समझते हैं और इतिहास, भूगोल और उससे भी आगे की जानकारी को आपके सामने लाते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मुश्किल समय में एक उम्मीद की किरण जागी, ग्रीन रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट का उद्देश्य इंडियन एग्रीकल्चर को बदलना था। इसका मकसद था भूखमरी को मिटाना और फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना। साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स इंट्रोड्यूस किए, खासकर व्हीट और राइस के लिए। इन मिरेकल सीड्स ने ज्यादा फसल की उम्मीद जगाई। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ नए सीड्स के बारे में नहीं था, यह एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एक बड़ा बदलाव था। किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया। इरिगेशन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज किया गया। सरकार ने सब्सिडीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रदान किए। लक्ष्य स्पष्ट था, किसानों को एम्पावर करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। Breaking news. नतीजे बिल्कुल अद्भुत थे। कुछ ही सालों में इंडिया में फूड प्रोडक्शन में काफी इजाफा हुआ। ग्रैनरीज गेहूं और चावल से भर गए। देश भूखमरी से जूझने से फूड सिक्योरिटी हासिल करने तक पहुंच गया। ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बड़ी कामयाबी माना गया। इसने भूखमरी को रोका और इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को बदल दिया। इस सफलता का एक चेन रिएक्शन हुआ। इंडिया की इकोनॉमी को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिला। रूरल कम्युनिटीज में एम्प्लॉयमेंट और इनकम में तेजी आई। ग्रीन रेवोल्यूशन ने न केवल पेट भरा, बल्कि आशा और प्रगति की भावना भी पैदा की। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और कोलैबोरेशन की ताकत का प्रमाण था। सेक्शन 4, द साइंस ऑफ अबंडेंस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता का मुख्य कारण था साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को अपनाना। हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स इस बदलाव की नींव थे। इन सीड्स को फर्टिलाइजर्स के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने और अधिक उपज देने के लिए बनाया गया था। इसके लिए मोनोकल्चर फार्मिंग की ओर रुख करना पड़ा, जहां बड़े खेतों को एक ही फसल के लिए समर्पित किया जाता था। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अनिवार्य साधन बन गए। उन्होंने फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने और उनके विकास को बढ़ाने का वादा किया। सिंचाई व्यवस्था जैसे नलकूप और नहरों का विस्तार किया गया। इससे पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुई, जिससे अनियमित वर्षा पर निर्भरता कम हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का मिश्रण था, जो भारतीय कृषि को एक नए युग में ले गया। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन अपनी कमियों के बिना नहीं था। आलोचकों का तर्क था कि लाभ समान रूप से वितरित नहीं किए गए। बेहतर बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक पहुंच वाले क्षेत्रों को ज्यादा फायदा हुआ। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानताएं बढ़ीं। रासायनिक इनपुट पर अत्यधिक निर्भरता ने मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण के बारे में चिंताएं पैदा की। सिंचाई के लिए पानी के अत्यधिक उपयोग से कुछ इलाकों में भूजल संसाधनों का क्षरण हुआ। मोनोकल्चर फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करने से जबकि उपज बढ़ी, जैव विविधता भी कम हुई। इससे फसलें बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गईं। ग्रीन रेवोल्यूशन जबकि कई मायनों में एक सफलता की कहानी थी, लेकिन इसने अनजाने में सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीज बोए थे। सेक्शन 6, सोविंग द फ्यूचर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। आज इंडिया एक दौराहे पर खड़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा पेश की गई चुनौतियों ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर एक आंदोलन को जन्म दिया है। पारंपरिक और जैविक खेती के तरीकों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
ये विधियां मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को प्राथमिकता देती हैं। किसानों को फसल विविधीकरण और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करने के लिए नीतियों को बढ़ावा दे रही है, जैसे जैविक खेती सब्सिडी और वर्षा जल संचयन की पहल। भारतीय कृषि का भविष्य उत्पादकता और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाने में है। यह उस भूमि का पोषण करने के बारे में है जो हमें बनाए रखती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह था ग्रीन रेवोल्यूशन का छोटा था पेशकश। आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।